निवाली झाकर 23 मई 2026 को श्री कांता विकलांग सेवा ट्रस्ट झाकर निवाली में पद्मश्री स्वकांता त्यागी की 21वीं पुष्प तिथि एवं उनकी शिष्या बुरा पानी निवासी स्वर्गीय गोमती डावर की प्रथम पुण्यतिथि सादगी पूर्ण एवं भावनात्मक वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, पुरुष, छात्र छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए वशिष्ठ शिक्षक समिति प्रमुख मनोज मराठे ने कहा है कि पद्मश्री कांता त्यागी का जीवन सेवा, संघर्ष और त्याग की अद्भुत मिसाल था। उन्होंने बताया कि एक मुलाकात के दौरान कांता दीदी ने स्वयं कहा था, निवाली क्षेत्र की बालिकाओं और जंगल क्षेत्र की परिस्थितियों को देखकर वे अत्यंत भावुक हो गई थी। अपने गुरु ठक्कर बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने इसी क्षेत्र में रहकर आदिवासी बालिकाओं की सेवा का संकल्प लिया था। श्री मराठे ने कहा है कि जब दीदी ने कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम की स्थापना की थी, तब वहां कोई विशेष संसाधन नहीं थे। कठिन परिस्थितियों, आभार और अनेक संघर्षों के बीच उन्होंने बालिका शिक्षा और समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ा और ग्रामीण परिवार अपनी बेटियों को शिक्षा के लिए आश्रम भेजने लगे। उन्होंने बताया कि श्री कांता दीदी कभी अपने कार्यों का प्रचार नहीं चाहती थी। जब उन्होंने दीदी के जीवन और सेवा कार्यों पर लेख लिखने तथा फोटो प्रकाशित करने की अनुमति मांगी, तब दीदी ने विनम्रता से मना कर दिया था। इसके बावजूद समाज को उनके कार्यों से परिचित कराने के उद्देश्य से सामाजिक कार्यकर्ता राजा भाई कमल राठौड़ के सहयोग से दिल्ली से प्रकाशित प्रतिष्ठित पत्रिका गृह शोभा में कांता दीदी पर विशेष लेख प्रकाशित किया गया। इस लेख के बाद उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। श्री मराठे ने आगे बताया कि बाद में मुंबई से प्रकाशित अभिनेत्री हेमा मालिनी भी पत्रिका मेरी सहेली में भी कांता दीदी के त्याग और सेवा पर लेख प्रकाशित हुआ, जिसके कुछ समय बाद महाराष्ट्र शासन द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि बाद में जब सेंधबाग में कांता दीदी से मुलाकात हुई तो उन्होंने स्नेहपूर्वक नाराजगी जताते हुए कहा कि जब मैं प्रचार और फोटो प्रकाशित नहीं चाहती हूँ तो फिर ऐसा क्यों किया। यह उनके सरल और विनम्र व्यक्तित्व को दर्शाता है। कांता दीदी ने कभी पुरस्कार या पहचान की इच्छा नहीं रखी, लेकिन उनके त्याग, सेवा और समर्पण ने उन्हें पूरे देश में सम्मान दिलाया। कार्यक्रम की शुरुआत कांता दीदी के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने से हुई। इसके पश्चात सर्वधर्म प्रार्थना पर संगोष्ठी आयोजित की गई। वशिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैया सिसोदिया ने कहा कि आज आवश्यकता है कि हम कांता दीदी के बताए मार्ग पर चलते हुए बालिका शिक्षा, दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास और नशा मुक्त समाज के लिए कार्य करें। ट्रस्टी प्रेमचंद सुराड़ा तथा पूर्व छात्र एवं सेना लेफ्टी प्रचार मित्रा वास्केले ने भी अपने संस्मरण साझा किया। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिसोदिया, ट्रस्ट अध्यक्ष वल्लभ दास अग्रवाल, सह सचिव विष्णु प्रसाद अग्रवाल, ट्रस्टी प्रेमचंद सुराड़ा, कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम निवाली की प्रतिनिधि सुत्री पुष्पा सिंह, जन प्रतिनिधि सुत्री कलावती किराडे, शिक्षक ओम प्रकाश आर्य के, कैलाश ताबड़े, बाबूलाल राव काबड़े, लोकेंद्र उपाध्याय, भागवत डावर, सुनील पवार, राजेश निकुंज सहित बड़ी संख्या में ट्रस्ट के पूर्व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।